चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी खास पेशकश चुनावी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडिया। चुनावी मौसम में अखबार, टीवी और होर्डिंग्स पर पार्टीज और प्रत्याशियों के विज्ञापनों की भरमार रहती है, लेकिन सवाल यह है कि इन राजनीतिक दलों के पास ये पैसा आखिर कहां से आता है। आमतौर पर राजनीतिक दल स्वैच्छिक दान, क्राउड फंडिंग, कूपन बेचना, पार्टी का साहित्य बेचना, सदस्य अभियान और कॉर्पोरेट चंदे से पैसा जुटाते हैं। इसे चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहा जाता है। चुनावी बॉन्ड से मतलब दरअसल एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या फिर मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी के द्वारा खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड यूज करना बहुत आसान है और ये बॉन्ड 1,000 रुपए के मल्टीपल में पेश किया जाता है और ये 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं। कोई भी डोनर जिसका केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट हो, इस तरह के बॉन्ड को वो खरीद सकता है और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक दल को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा किया जा सके। राजनीतिक दलों की रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी 2017 के जरिए 5 बड़े कानूनों में बदलाव करके इस स्कीम को लाया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B में चुनावी फंडिंग के तरीकों का जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या गैर सरकारी कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है, लेकिन 1968 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में 1985 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया। संसद ने कॉर्पोरेट फंडिंग को बहाल कर दिया, लेकिन चुनावी फंडिंग में फिर से समस्या बनी रही। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट में चुनावों के लिए आंशिक रूप से सरकारी सहायता देने की वकालत की गई। साल 2003 में सरकार ने व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट चुनावी फंडिंग को पूरी तरह से टैक्स फ्री बना दिया। साथ ही यह भी प्रावधान कर दिया गया कि 20,000 रुपए से कम की राशि कैश के जरिए चंदे के तौर पर दी जा सकती है और उसमें डोनर की पहचान बताने की आवश्यकता नहीं थी। इस कारण चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया और भी विवादित हो गई, लेकिन बाद में साल 2017 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर कैश के रूप में चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए कर दी। चुनावी फंडिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। हालांकि फंडिंग की यह प्रक्रिया भी विवादों में आ गई और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।